I'd be happy too. आज जिस रात मैंने अपने रब से कहा मेरे दिल को तेरी मोहब्बत में अर्दे, एक तन्हा रात जब दुनिया की हर आवाज खामोश हो चुकी थी, मैंने अपने रब के सामने सिर झुका दिया। मेरे पास न कोई शिकायत थी न कोई सवाल, बस एक थका हुआ दिल था जो सुकून ढूंढ रहा था। मैंने बहुत धीरे से कहा या अल्लाह, सब्र दे जो शिकायत में ना बदले, ऐसा तवक्कुल दे जो हर मुश्किल में तुझ पर यकीन रखे। और जिस इंसान के लिए मैंने कभी खामोशी से दुआ की, उसकी जिंदगी को अपनी रहमत से भर दे, उसके दिल को अपने जिक्र का नूर दे, उसके घर में बरकत, उसके रिश्क में हलाल, उसकी दुआओं में कबूलियत और उसकी आखिरत में अपनी रजा अता फरमा। अगर वो कभी गिर जाए तो उसे अपनी रहमत से उठा लेना, अगर वो कभी रोए तो उसके आंसुओं को मगफिरत का जरिया बना देना। मैंने आमीन कहा और उस पर ऐसा लगा जैसे दिल का वर्षों पुराना बोझ धीरे धीरे उतर रहा हो। तब मुझे समझ आया सबसे बड़ी नेमत हर दुआ का पूरा होना नहीं, बल्कि ऐसा दिल मिलना है जो हर हाल में तो मेरे रब पर राजी रहे। अब मेरी हर नमाज का सबसे खूबसूरत हिस्सा एक ही दुआ, या रब मुझे कभी उतनी रहमत से दूर मत करना। और जिनके लिए मेरे दिल में खैर है उन्हें भी हमेशा अपनी नूर, अपनी हिफाजत और अपनी हिदायत में रखना। या अल्लाह मेरे दिल को अपने तुझसे ऐसे भर दे कि दुनिया की कोई कमी मुझे तुझसे गाफिल न कर सके। वजह ज़रीब आम रहे आखिरी सांस तक कायम रहे, ऐसा सब्र दे जिसमें शिकायत न हो, और ऐसी जिंदगी दे जो तेरी रज़ा
लिए गुजरे और जिनके लिए मैंने कभी दुआ की, उन्हें दुनिया और आखिरत की हर भलाई अता फरमा। हमारी कमियों को अपनी रहमत से ढंग दे और हमें अपने नेक बंदों में शामिल फरमा। दिल का असली सुकून किसी इंसान में नहीं, बल्कि उस रब की मोहब्बत में है जो हर टूटे हुए दिल को अपने जिक्र से जोड़ देता है। कौन? I'd be happy too. आज जिस रात मैंने अपने रब से कहा मेरे दिल को तेरी मोहब्बत में अर्दे, एक तन्हा जब दुनिया की हर आवाज खामोश हो चुकी थी, मैंने अपने रब के सामने सिर झुका दिया। मेरे पास न कोई शिकायत थी न कोई सवाल, बस एक थका हुआ दिल था जो सुकून ढूंढ रहा था। मैंने बहुत धीरे से कहा या अल्लाह। सब्र दे जो शिकायत में ना बदले, ऐसा तवक्कुल दे जो हर मुश्किल में तुझ पर यकीन रखे। और जिस इंसान के लिए मैंने कभी खामोशी से दुआ की, उसकी जिंदगी को अपनी रहमत से भर दे, उसके दिल को अपने जिक्र का नूर दे, उसके घर में बरकत, उसके रिश्क में हलाल, उसकी दुआओं में कबूलियत और उसकी आखिरत में अपनी रजा अता फरमा। अगर वो कभी गिर जाए तो उसे अपनी रहमत से उठा लेना, अगर वो कभी रोए तो उसके आंसुओं को मगफिरत का जरिया बना देना। मैंने आमीन कहा और उस पर ऐसा लगा जैसे दिल का वर्षों पुराना बोझ धीरे धीरे उतर रहा हो। तब मुझे समझ आया सबसे बड़ी नेमत हर दुआ का पूरा होना नहीं,
बल्कि ऐसा दिल मिलना है जो हर हाल में तो मेरे रब पर राजी रहे। अब मेरी हर नमाज का सबसे खूबसूरत हिस्सा एक ही दुआ, या रब मुझे कभी उतनी रहमत से दूर मत करना। और जिनके लिए मेरे दिल में खैर है उन्हें भी हमेशा अपनी नूर, अपनी हिफाजत और अपनी हिदायत में रखना। या अल्लाह मेरे दिल को अपने तुझसे ऐसे भर दे कि दुनिया की कोई कमी मुझे तुझसे गाफिल न कर सके। वजह ज़रीब आम रहे, आखिरी सांस तक कायम रहे। ऐसा सब्र दे जिसमें शिकायत ना हो, और ऐसी जिंदगी दे जो तेरी रजा के लिए गुजरे। और जिनके लिए मैंने कभी दुआ की उन्हें दुनिया और आखिरत की हर भलाई अता फरमा। हमारी कमियों को अपनी रहमत से ढंग दे, और हमें अपने नेक बंदों में शामिल फरमा। दिल का असली सुलून किसी इंसान में नहीं, बल्कि उस रब की मोहब्बत में है जो हर टूटे हुए दिल को अपने जिक्र से जोड़ देता है। कौन? I'd be happy too. आज जिस रात मैंने अपने रब से कहा मेरे दिल को तेरी मोहब्बत में अर्दे, एक तन्हा जब दुनिया की हर आवाज खामोश हो चुकी थी, मैंने अपने रब के सामने सिर झुका दिया। मेरे पास न कोई शिकायत थी न कोई सवाल, बस एक थका हुआ दिल था जो सुकून ढूंढ रहा था। मैंने बहुत धीरे से कहा या अल्लाह। मैंने लोगों से उम्मीदें बांधी और कई बार बात गया, मैंने दुनिया में सुकून तलाश किया लेकिन हर सुकून अधूरा निकला। आज मैं तेरे दफ्तर आया, मैं दिल रे तेरे नूर को तेरे ना हूँ। ऐसा ईमान दे जो हालात बदलने से कमजोर न हो, ऐसा सब्र दे जो शिकायत में ना बदले, ऐसा तवक्कुल दे जो हर मुश्किल में तुझ पर यकीन रखे। और जिस इंसान के लिए मैंने कभी खामोशी से दुआ की
उसकी जिंदगी को अपनी रहमत से भर दे, उसके दिल को अपने जिक्र का नूर दे। उसके घर में बरकत, उसके रिश्क में हलाल, उसकी दुआओं में कबूलियत और उसकी आखिरत में अपनी रजा अता फरमा। अगर वो कभी गिर जाए तो उसे अपनी रहमत से उठा लेना। अगर वो कभी रोए तो उसके आंसुओं को मगफिरत का जरिया बना देना। मैंने आमीन कहा और उस पर ऐसा लगा जैसे दिल का वर्षों पुराना बोझ धीरे धीरे उतर रहा हो। तब मुझे समझ आया सबसे बड़ी नेमत हर दुआ का पूरा होना नहीं, बल्कि ऐसा दिल मिलना है जो हर हाल में तो मेरे रब पर राजी रहे। अब मेरी हर नमाज का सबसे खूबसूरत हिस्सा एक ही दुआ, या रब मुझे कभी उतनी रहमत से दूर मत करना। और जिनके लिए मेरे दिल में खैर है उन्हें भी हमेशा अपनी नूर, अपनी हिफाजत और अपनी हिदायत में रखना। या अल्लाह मेरे दिल को अपने तुझसे ऐसे भर दे कि दुनिया की कोई कमी मुझे तुझसे गाफिल न कर सके। वजह ग़रीब आम रहे, आखिरी सांस तक कायम रहे। ऐसा सब्र दे जिसमें शिकायत ना हो, और ऐसी जिंदगी दे जो तेरी रजा के लिए गुजरे। और जिनके लिए मैंने कभी दुआ की उन्हें दुनिया और आखिरत की हर भलाई अता फरमा। हमारी कमियों को अपनी रहमत से ढंग दे और हमें अपने नेक बंदों में शामिल फरमा। आमीन। दिल का असली सुलून किसी इंसान में नहीं, बल्कि उस रब की मोहब्बत में है जो हर टूटे हुए दिल को अपने जिक्र से जोड़ देता है। एच कौन? I'd be happy too. आज जिस रात मैंने अपने रब से कहा मेरे दिल को तेरी मोहब्बत में अर्दे, एक तन्हा जब दुनिया की हर आवाज खामोश हो चुकी थी, मैंने अपने रब के सामने सिर झुका दिया। मेरे पास न कोई शिकायत थी न कोई सवाल, बस एक थका हुआ दिल था जो सुकून ढूंढ रहा था। मैंने बहुत धीरे से कहा या अल्लाह
मैंने कभी खामोशी से दुआ की, उसकी जिंदगी को अपनी रहमत से भर दे, उसके दिल को अपने जिक्र का नूर दे, उसके घर में बरकत, उसके रिज्क में हलाल, उसकी दुआओं में कबूलियत और उसकी आखिरत में अपनी रजा अता फरमा। अगर वो कभी गिर जाए तो उसे अपनी रहमत से उठा लेना, अगर वो कभी रोए तो उसके आंसुओं को मगफिरत का जरिया बना देना। मैंने आमीन कहा और उस पर ऐसा लगा जैसे दिल का वर्षों पुराना बोझ धीरे धीरे उतर रहा हो। तब मुझे समझ आया, सबसे बड़ी नेमत हर दुआ का पूरा होना नहीं, बल्कि ऐसा दिल मिलना है जो हर हाल में तो मेरे रब पर राजी रहे। अब मेरी हर नमाज का सबसे खूबसूरत हिस्सा एक ही दुआ, या रब मुझे कभी उतनी रहमत से दूर मत करना। और जिनके लिए मेरे दिल में खैर है उन्हें भी हमेशा अपनी नूर, अपनी हिफाजत और अपनी हिदायत में रखना। या अल्लाह मेरे दिल को अपने तुझसे ऐसे भर दे कि दुनिया की कोई कमी मुझे तुझसे गाफिल न कर सके। वजह गरीब आम रहे, आखिरी सांस तक कायम रहे, ऐसा सब्र दे जिसमें शिकायत ना हो, और ऐसी जिंदगी दे जो तेरी रजा के लिए गुजरे। और जिनके लिए मैंने कभी दुआ की उन्हें दुनिया और आखिरत की हर भलाई अता फरमा। हमारी कमियों को अपनी रहमत से ढंग दे और हमें अपने नेक बंदों में शामिल फरमा। आमीन। दिल का असली सुकून किसी इंसान में नहीं, बल्कि उस रब की मोहब्बत में है जो हर टूटे हुए दिल को अपने जिक्र से जोड़ देता है। I'd be happy too. आज जिस रात मैंने अपने रब से कहा मेरे दिल को तेरी मोहब्बत में अर्ज़ दे, एक तन्हा जब दुनिया की हर आवाज़ खामोश हो चुकी थी, मैंने अपने रब के सामने सिर झुका दिया। मेरे पास न कोई शिकायत थी न कोई सवाल, बस एक थका हुआ दिल था जो सुकून ढूंढ रहा था। मैंने बहुत धीरे से कहा
इंसान के लिए मैंने कभी खामोशी से दुआ की, उसकी जिंदगी को अपनी रहमत से भर दे, उसके दिल को अपने जिक्र का नूर दे, उसके घर में बरकत, उसके रिश्क में हलाल, उसकी दुआओं में कबूलियत और उसकी आखिरत में अपनी रजा अता फरमा। अगर वो कभी गिर जाए तो उसे अपनी रहमत से उठा लेना, अगर वो कभी रोए तो उसके आंसुओं को मगफिरत का जरिया बना देना। मैंने आमीन कहा और उस पर ऐसा लगा जैसे दिल का वर्षों पुराना बोझ धीरे धीरे उतर रहा हो। तब मुझे समझ आया सबसे बड़ी नेमत हर दुआ का पूरा होना नहीं, बल्कि ऐसा दिल मिलना है जो हर हाल में खो मेरे रब पर राजी रहे। अब मेरी हर नमाज का सबसे खूबसूरत हिस्सा एक ही दुआ, या रब मुझे कभी उतनी रहमत से दूर मत करना। और जिनके लिए मेरे दिल में खैर है उन्हें भी हमेशा अपनी नूर, अपनी हिफाजत और अपनी हिदायत में रखना। या अल्लाह मेरे दिल को अपने तुझसे ऐसे भर दे कि दुनिया की कोई कमी मुझे तुझसे गाफिल न कर सके। वजह ज़रीब आम रहे, आखिरी सांस तक कायम रहे, ऐसा सब्र दे जिसमें शिकायत ना हो, और ऐसी जिंदगी दे जो तेरी रजा के लिए गुजरे। और जिनके लिए मैंने कभी दुआ की उन्हें दुनिया और आखिरत की हर भलाई अता फरमा। हमारी